संसद में भागम भाग का खेल चल रहा है। संसद चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की, विपक्ष की? गौरव भाटिया, क्या उन्होंने नहीं कहा ऐसे सैकड़ों वाकये हुए थे, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई, कहा था कि नहीं कहा था? संदीप जी, फिर मैं एक बात कहूंगा, आपको कहना चाहिए था कि मुख्यमंत्री का वक्तव्य ये है और निष्कर्ष आप अपनी जबान से बता देते। 6000 FIR हैं, इनका वर्गीकरण भी नहीं किया गया। आप कहते हैं सरकार गंभीर है। 4 मई का वीडियो जो सामने आता है, 18 मई को उस पर FIR दर्ज की जाती है। संसद में भागम भाग का खेल चल रहा है। संसद चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की, विपक्ष की? संदीप जी, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं और आशा है कि आप पत्रकारिता जगत में मील का पत्थर साबित हों। अपनी नई शुरुआत आपने करी है। मैंने आपकी रिपोर्ट सुनी, बड़े ध्यान से सुनी, और मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा मैं, लेकिन एक बात आपसे पहले पूछ रहा हूं। आपने उस रिपोर्ट में कहा कि सीएम बीरेंद्र सिंह ने कहा, एक पर इतना हो हल्ला क्यों? मैं जानना चाहता हूं, क्या आपके पास ऐसा कोई वक्तव्य, ऑडियो टेप, वीडियो टेप, क्या उन्होंने कहा किसी भी अखबार की? गौरव भाटिया, क्या उन्होंने नहीं कहा ऐसे सैकड़ों वाकये हुए थे, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई, कहा था कि नहीं कहा था? आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि मुख्यमंत्री का वक्तव्य, मुख्यमंत्री ने यह कहा कि नहीं कि सैकड़ों घटनाएं हुई। क्यों? मैंने जो आपसे सवाल किया, क्या आप उन शब्दों को वापस लेंगे? क्योंकि ऐसा मुख्यमंत्री ने क्या मुख्यमंत्री ने सैकड़ों ऐसी घटनाएं हुई हैं कहा या नहीं? उसका मतलब यह होता है कि क्यों खामखा का हल्ला कर रहे हो, उसका निष्कर्ष यही निकलता है। आप खुद एक वकील हैं। तो संदीप जी, फिर मैं एक बात कहूंगा, आपको कहना चाहिए था कि मुख्यमंत्री का वक्तव्य ये है और निष्कर्ष आप अपनी जबान से बता देते। चलिए, लेकिन जब आप कहते हैं मुख्यमंत्री ने ये बात कही या नहीं, एक ही बात पे इतना हो हल्ला क्यों? बस, हाँ, तो आप पहले बताइए कि ये बात नहीं कही। मुख्यमंत्री मणिपुर का मुख्यमंत्री संदीप चौधरी है कि एन बीरेंद्र सिंह? संदीप चौधरी एबीपी न्यूज का एक पत्रकार है, और पत्रकार से हम आशा रखते हैं कि जो वक्तव्य एक मुख्यमंत्री ने नहीं दिया हो वो अपने चैनल पर नहीं बोलेगा। तो क्या आप ये आशा नहीं रखते कि एक मुख्यमंत्री, गौरव भाटिया, एक मुख्यमंत्री जो ये कह दे कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं पेश आई हैं, उस मंत्री को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए? क्या ये आशा नहीं रखनी चाहिए? अब संदीप जी, मैं अपनी आपत्ति दर्ज करते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मुझे जो कहना था, आप बहुत समझदार हैं, आप समझ गए होंगे, लेकिन अब मैं यहाँ पे आपके प्रश्नों का उत्तर देने आया हूं। और बाकी जो घटिया ओछी हल्की राजनीति विपक्षी दल कर रहे हैं संसद के अंदर और बाहर, हम सब ने देखी है। लेकिन पहले, क्योंकि रूलिंग पार्टी का प्रवक्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी ने जो सिखाया है, मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूं। देखिए, जो मणिपुर में हुआ उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। उसकी जिम्मेदारी किसकी है ये पूछा जाता है। बाकी दल भागते हैं, दूसरे प्रदेशों की बात करते हैं। मैं कहूंगा जिम्मेदारी सरकार की होती है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए हमारी है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा। नहीं, यहां पर मैं आपकी साफगोई की, गौरव एक सेकंड के लिए टोक रहा हूं, आपकी साफगोई की, ईमानदारी की मैं यहां तारीफ करूं जरूर कि आपने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है, पर यही बात अनुराग ठाकुर को क्यों नहीं समझ में आ रही? केंद्रीय मंत्री हैं। स्मृति ईरानी को क्यों नहीं समझ में आ रही? उन्होंने तो बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से तुलना कर दी। मैं आपको बता दूं, जिम्मेदारी लेते हुए आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, तथ्य ये भी है कि अमित शाह जी स्वयं वहां गए, जो आपकी रिपोर्ट ने दिखाया, और तथ्य ये भी है जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम हैं नित्यानंद राय जी, वो 25 मई 2023 से लेकर 17 जून 2023 तक वहां रहे। सत्य यह भी है कि स्थिति पहले से बेहतर हो रही है, और सत्य यह भी है कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हलफनामा देके केंद्र सरकार ने यह बात कही है, और मणिपुर की सरकार ने भी आपत्ति नहीं दर्ज करी है कि ये मामले की जांच सीबीआई करेगी। एक दूसरा, ये सारा ट्रायल प्रदेश के बाहर चलना चाहिए। तीसरा तथ्य, 7 गिरफ्तारी हुई है। चौथा, जो दरिंदा है जिसने वीडियो बनाया है उसका फोन जब्त हो गया है।
और उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और पांचवा, कोई ऐसा बयान ना हमें देना चाहिए ना विपक्ष को देना चाहिए। जो अभी वहां चिंगारी बाकी है, अब बुझने जा रही है, वो मिट्टी के तेल का काम करे संदीप जी। और इसलिए पूछिए कांग्रेस पार्टी को कि आज पीयूष गोयल जी ने कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं मणिपुर पे, लेकिन इतना दमखम नहीं है इस कांग्रेस पार्टी में, टीएमसी में, कि ये लोग चर्चा करें मणिपुर पे, रूल जाए ताक पे, हमारी बहनों की, महिलाओं की अस्मिता पे चर्चा हो, चर्चा तो होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, पर आपने, क्योंकि गौरव भाटिया आप सीनियर एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपने सुप्रीम कोर्ट का ही जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने क्या पूछा है? 6000 एफआईआर हैं, इनका वर्गीकरण भी नहीं किया गया। आप कहते हैं सरकार गंभीर है। 4 मई का वीडियो जो सामने आता है, 18 मई को उस पर एफआईआर दर्ज की जाती है। यह गंभीरता है सरकार की? मैं संदीप जी बताता हूं, मैं बताता हूं। संदीप जी, आपने बहुत एक अच्छी बात कही, क्योंकि मैं पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता हूं और सिपाही हूं सर्वोच्च न्यायालय का भी। जब एक मामला लंबित होता है तो बहुत सी मर्यादाएं होती हैं, और एक चर्चा में अपना पलड़ा भारी करने के लिए मैं कोई मर्यादा तार नहीं करूंगा। आपको संदीप जी पता होना चाहिए, उस सुनवाई में मैं था और मैंने स्वयं देखी है। केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने कहा है कि हम एक रिपोर्ट पूरी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखेंगे। एफआईआर कब हुई, क्या कार्रवाई उसमें हुई, किस तरह से पुनर्वास होगा लोगों का, किस तरह से हिंसा कम हुई है, ये सारे तथ्य आप मुझे बताइए। एबीपी इतना बड़ा चैनल है और संदीप चौधरी जी इतने बड़े एंकर हैं, क्या आपको भी इस मर्यादा का ध्यान नहीं रखना चाहिए? कल सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करके संज्ञान लेगा। आपने मर्यादा शब्द का इस्तेमाल किया, बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया। 3 मई को हिंसा भड़कती है, 19 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट का जजमेंट आया था 35 को एसटी दर्जा देने का। 21 अप्रैल से ही हिंसा की छिटपुट वारदातों और लोगों के इकट्ठा होने की खबरें आने लगी थी। उसके बाद हिंसा हो जाती है, 3 दिन में 72 लोगों की हत्या कर दी जाती है, लेकिन गृह मंत्री 31 मई को जाते हैं। विपक्ष मांग करता है सर्वदलीय बैठक की, वो की जाती है उसके भी लगभग 1 महीने बाद 24 जून को, और 24 जून के बाद भी कुछ नहीं होता। उसके बाद 19 जुलाई का वीडियो आता है, तो आप कहते हैं संसद में हम चर्चा करेंगे, और प्रधानमंत्री पहला 36 सेकंड का बयान देते हैं। ये मर्यादाएं निभाई जा रही हैं। मर्यादा तो ये निभाई जा रही है संदीप जी कि जो आप कह रहे हैं मैं आपको जानकारी देता जा रहा हूं। एक प्रवक्ता की भी मर्यादा निभा रहा हूं और एक वरिष्ठ अधिवक्ता की भी। और संदीप जी, आपको मैं एक बात और बता दूं, जब ये सदन चलने जा रहा था उससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सारे विपक्षी दल भी थे, उनको जानकारी दी गई। अब 72 लोगों की जान गई है या कुछ कम की गई है, एक की भी गई है तो ये शर्मनाक है। लेकिन जब तक वो हलफनामा सर्वोच्च न्यायालय में नहीं आ जाता और सर्वोच्च न्यायालय उस पर आदेश पारित नहीं कर देता, इस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता।